नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में आज भयानक बारिश होने वाली है। आज सीधा आसमान से कहर बरस सकता है। मौसम विभाग ने खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया है। तो वहीं राजद ने दावा किया है कि बिहार में नीतीश सरकार इस्तीफा देने वाली है और तेजस्वी यादव बिहार के नए मुख्यमंत्री बनेंगे। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। जरा सावधान, बिहार में भारी पड़ने वाले हैं अगले 3 दिन। बिहार में भयानक बारिश होने वाली है और तेज वज्रपात से लोगों की जान भी जा सकती है। और बिहार के 1-2 जिले नहीं बल्कि बिहार के सभी 38 जिलों में भयानक बारिश होने वाली है। 3 अक्टूबर तक पूरे बिहार में बारिश तबाही मचाएगी। आज भी भयानक बारिश हो रही है, अतः बिहार वाले जरा बच के रहिएगा। पटना सहित बिहार के सभी जिलों में तेज हवा के साथ भारी बारिश की चेतावनी दी गई है और लोगों को कहा गया है कि जरूरत होने पर ही घर से बाहर निकलें, वरना तेज वज्रपात से आपकी जान भी जा सकती है। तो आखिर 3 अक्टूबर तक बिहार के किन जिलों में भयानक बारिश होगी, तो आप जान लीजिए। इन जिलों के लोग सावधान रहें। बिहार के पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार में भयानक बारिश होगी। साथ ही इन जिलों में भी भयंकर बारिश होगी और ये जिले हैं बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया। अतः आपसे अनुरोध है कि 3 अक्टूबर तक जरा बच के रहिएगा। जो लोग सरकारी नौकरी की तलाश में बैठे थे तो उनके लिए आ गई बड़ी खुशखबरी। बीपीएससी ने बम्पर बहाली निकाली है। 67वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। आप 30 सितंबर से लेकर 5 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ी खुशखबरी की बात तो ये है कि पहले 555 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी और अब इसमें 20 पद डीएसपी के बढ़ा दिए गए हैं। अब टोटल 575 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगा गया है और 1-2 नहीं, दर्जन भर से ज्यादा विभागों में वैकेंसी निकाली गई है। आप देख सकते हैं डिटेल्स में कि किन किन विभागों में वैकेंसी है। और अप्लाई करने और ज्यादा जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट बीपीएससी की या sarkariresult.com पर भी जा सकते हैं। अप्लाई करने के लिए लिंक एक्टिव हो गया है, जल्दी से अप्लाई कर लें। और एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल, ओबीसी और अदर स्टेट वालों को 600 रुपए लगेंगे और SC, ST और PH या महिला कैंडिडेट को 150 रुपए ही लगेंगे। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर सबसे फर्स्ट ऑप्शन पर ही इसे देख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर ही चेक करें। बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए खुशखबरी है, जहां सरकार साइकिल, पोशाक खरीदने के लिए पैसे दे रही है और छात्रवृत्ति का पैसा भी मिलने वाला है। तो वहीं बड़ी खुशखबरी आ गई कि स्कूल में अब बच्चों को नाश्ता भी मिलेगा। मिड डे मील से पहले ब्रेकफास्ट देगी बिहार सरकार। बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को अब मिड डे मील के साथ साथ नाश्ता भी दिया जाएगा। बिहार सरकार बच्चों को अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ सेहत का भी पूरा ख्याल रखने वाली है और नाश्ता देने के लिए नीतीश सरकार ने तैयारी भी शुरू कर दी है। ये नाश्ता प्री नर्सरी या प्राइमरी के बच्चों को मध्याह्न भोजन से पहले दिया जाएगा। और बड़ी बात तो ये है कि नाश्ता स्कूल के किचन में नहीं बनेगा। नाश्ता क्षेत्रीय स्वयंसेवी या महिला संगठनों की मदद से तैयार किया जाएगा। ये पैक्ड फूड पोषण से भरपूर होगा और इसको लेकर सरकार ने निर्देश दे दिए हैं। बिहार में फिर से चुनाव हो रहा है और लालू यादव की पार्टी राजद ने दावा करते हुए कहा है कि तेजस्वी यादव बन सकते हैं बिहार के मुख्यमंत्री और नीतीश कुमार जी को इस्तीफा देना होगा। देखिए, 30 अक्टूबर को बिहार में विधानसभा के 2 सीटों पर उपचुनाव होना है और इधर लालू यादव की पार्टी आरजेडी से मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि ये दोनों सीटें आरजेडी जीतकर बिहार में तेजस्वी यादव सरकार बना लेंगे। साथ ही नीतीश कुमार जी को इस्तीफा देना होगा। कहा गया है कि बहुत ही जल्द लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव बिहार के नए मुख्यमंत्री होंगे।
लालू यादव की पार्टी ने नीतीश सरकार को खुली चुनौती देते हुए कहा है कि दम है तो इस बार चुनाव जीतकर दिखाएं। तो वहीं आरजेडी का कहना है कि राजद कभी भी उपचुनाव हारी नहीं है और 30 अक्टूबर को होने वाले दोनों उपचुनाव में महागठबंधन की जीत होगी। तो जहां राजद ने एक तरफ विधानसभा चुनाव में दोनों सीटें जीतने का दावा किया, तो वहीं चुनाव में हार के बाद सीएम नीतीश से इस्तीफे की मांग कर दी है। कहा है कि हार जाने पर मुख्यमंत्री जी इस्तीफा देंगे और तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए खुशखबरी है। बिहार सरकार इनको साइकिल खरीदने के लिए और स्कूली ड्रेस खरीदने के लिए सीधे उनके बैंक अकाउंट में पैसे देने वाली है और साथ ही सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति का भी पैसा दिया जाएगा। बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 2,10,00,000 छात्र छात्राओं को जो पहली से लेकर 12वीं क्लास तक में पढ़ते हैं, वैसे सभी छात्र छात्राओं को साइकिल और पोशाक और छात्रवृत्ति योजना के तहत अब सीधा राशि का भुगतान किया जाएगा। और इस बार स्कूलों में 75% हाजिरी की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है, यानी सिर्फ आपका स्कूल में नाम होना चाहिए, आपको ये सब सारी सुविधाएं मिल जाएगी। और सबसे बड़ी खबर तो ये है कि बजट में इसके लिए राशि का प्रबंध भी कर दिया गया है। कैबिनेट की मंजूरी मिलने पर अब सीधा बच्चों के खाते में भुगतान करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। एक बड़ी खबर है, जो लोग नर्स बनना चाहते हैं तो बिहार में एएनएम स्टाफ नर्स के 8,853 पदों पर जो भर्ती निकाली गई है, तो उसकी लास्ट डेट बढ़ा दी गई है। अब आप 3 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं और इसे अप्लाई करने के लिए आप SHSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने पर आपको कैरियर ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही कैरियर ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपको ये वैकेंसी का डिटेल्स मिल जाएगा, जहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आखिर इसमें वेतन कितना दिया जाएगा, तो देखिए, चयनित अभ्यर्थियों को 11,500 रुपए प्रति माह मानदेय दिया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन भी चेक कर सकते हैं। जातीय जनगणना पर जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बार बार केंद्र सरकार को यह कह रहे हैं कि आप अपने फैसले पर विचार करें, लगातार बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो वहीं जीतनराम मांझी ने भी कह दिया है कि बीजेपी सरकार को अपना फैसला बदलना चाहिए। तो अब बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम अपना फैसला नहीं बदलेंगे। अगर बिहार सरकार अपने खर्चे से जातीय जनगणना कराना चाहती है तो करा ले। राज्य सरकार अपने खर्चे से जातीय जनगणना कराने को लेकर स्वतंत्र है। तो जातीय जनगणना कराने में कोई 1-2 करोड़ नहीं बल्कि 250 करोड़ से ज्यादा का खर्चा आ सकता है। तो अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास 2 ही रास्ते हैं, या तो वे जातीय जनगणना अपने खर्चे से कराए या बीजेपी से ही अलग हो जाए। और जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं, तो राजनीतिक गलियारों में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जी बीजेपी से अलग हो सकते हैं। देखिए, दैनिक भास्कर की खबर में कहा जा रहा है कि पत्रकार अरुण पांडे बताते हैं कि दूसरा विकल्प यह है कि नीतीश कुमार इस मुद्दे को लेकर बीजेपी का साथ ही छोड़ दे। और जैसे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने खुद कहा है कि हम बिहार के सभी राजनीतिक पार्टियों से बात करेंगे और यदि मुख्यमंत्री जी बीजेपी से अलग हो जाते हैं और सारी राजनीतिक पार्टियां एक हो जाती है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यदि यहां भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार घोषित किए जाते हैं, तो बिहार की राजनीतिक चेहरा ही बदल जाएगा। बीजेपी सरकार बैकफुट पर आ सकती है, बीजेपी सरकार गिर सकती है। मोदी सरकार ने महंगाई इस कदर बढ़ाई है कि उनके उज्ज्वला योजना भी अब सवालों के घेरे में नजर आ रहे हैं। उज्ज्वला योजना के तहत सरकार ने ये वादा किया था कि ग्रामीण महिलाओं को धुएं से मुक्ति दी जाएगी। ग्रामीण महिलाओं की सेहत को ध्यान में रखकर गैस बांटा जा रहा है, लेकिन साहब आपने इस कदर महंगाई बढ़ाई है कि सारे आपके वादे अब और सारे आपके सपने टूट रहे हैं। फिर से आ रहा है धुआं धुआं का दौर। महंगाई के चलते गरीब लोग गैस सिलेंडर नहीं खरीद पा रहे हैं और फिर से धुओं का दौर शुरू हो गया है। महिलाओं की तबीयत खराब हो रही है और मोदी सरकार का जो सपना था महिलाओं को राहत पहुंचाने का, वो चूर चूर हो रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रसोई गैस के अलावा लोग
कोयला या उपले या फिर लकड़ी जलाकर खाना बना रहे हैं, जिससे वायु प्रदूषण भी बढ़ रहा है। सिर्फ ग्रामीण ही नहीं बल्कि शहरी इलाकों के गरीब भी लोग गैस सिलेंडर नहीं खरीद पा रहे हैं। जिस पप्पू यादव को नीतीश सरकार ने जेल में बंद कर दिया है, उनकी पत्नी का यहां तक कहना है कि पप्पू यादव उजागर कर रहे थे भ्रष्टाचार, इसलिए नीतीश सरकार ने उन्हें जेल में बंद कर दिया है। पप्पू यादव की पत्नी का कहना है कि बिहार सरकार द्वारा षड्यंत्र करके मेरे पति को जबरदस्ती जेल में रखा गया है और उसी पप्पू यादव को आईएमए ने कोरोना काल में बेहतरीन काम करने के लिए सम्मानित किया है। देखिए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए ने जन अधिकार पार्टी के पप्पू यादव को कोरोना वॉरियर्स के रूप में कोरोना काल में बेहतरीन काम करने के लिए लोगों की मदद करने के लिए सम्मानित किया है। और इधर जाप नेता का कहना है कि कोरोना काल में दो ही लोग सबसे ज्यादा सेवा कर रहे थे, एक तो डॉक्टर समुदाय के लोग, तो दूसरा पप्पू यादव, जो अपनी जान पर खेलकर अस्पताल और गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूमकर लोगों को दवाइयां और दूसरे सामान से मदद कर रहे थे। बिहार में सीधा आसमान से कहर बरसने वाला है। बिहार में भारी बारिश होने वाली है, उसके साथ ही बिहार में वज्रपात को लेकर खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार वाले लगातार वज्रपात के शिकार हो रहे हैं। लगातार बिहार में वज्रपात से कई लोगों की मौत हो रही है। पटना सहित बिहार में तेज हवा के साथ भयंकर बारिश की चेतावनी दी गई है और कहा गया है कि जरूरत होने पर ही घर से बाहर निकलें। और पटना सहित बिहार के कई जिलों में वज्रपात होने की संभावना है। तो आखिर कौन से जिले हैं जहां भारी वज्रपात हो सकती है, तो आप जान लीजिए। आज बिहार के पटना सहित जमुई, नालंदा, लखीसराय, मुंगेर, शेखपुरा, बेगूसराय, खगड़िया में भारी बारिश और तेज वज्रपात हो सकती है। उसके साथ ही सुपौल, अररिया में भारी से भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। तो वहीं दरभंगा, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी और लखीसराय में भारी बारिश के साथ तेज वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं मौसम विभाग ने कहा है कि दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मुंगेर और भोजपुर के साथ बक्सर, पटना, भागलपुर समेत बिहार के कई अन्य जिलों में बिजली और ठनका गिरने की प्रबल संभावना है। तो जरा बच के रहिएगा। लोगों से अपील की गई है कि वे खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे खड़े नहीं हो। आपको जिस खबर का इंतजार था वो खबर भी आ गई है। लालू यादव पटना आ रहे हैं और हो गया है बड़ा खुलासा। राबड़ी आवास में कमरा भी तैयार किया जा रहा है। लालू यादव इस दिन पटना आ रहे हैं। राजद सुप्रीमो लालू यादव बहुत ही जल्द पटना आने वाले हैं और इस बात की जानकारी राजद के राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव ने दे दी है। उन्होंने कहा है कि पटना में राबड़ी देवी के सरकारी आवास पर लालू यादव के लिए कमरा तैयार हो रहा है और जैसे ही कमरा तैयार हो जाएगा लालू यादव उसके बाद पटना आ सकते हैं। लालू यादव की जल्द होगी पटना में एंट्री और इसके लिए तेजस्वी यादव ने भी पुष्टि कर दी है। बिहार में तेजी से फैल रहे हैं डेंगू और चिकनगुनिया। प्राइवेट अस्पताल छुपा रहे हैं मरीजों के आंकड़े। देखिए, पटना में करीब 70% मरीज प्राइवेट अस्पताल में ही इलाज कराते हैं, मगर पटना में मिलने वाले मरीजों के आंकड़ों पर गौर करें तो सिर्फ पीएमसीएच में आने वाले सैंपल की जांच के बाद ही डेंगू के मरीज चिन्हित किए जा रहे हैं। वहीं शहर के बाकी सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के अलावा प्राइवेट और जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अनुमंडलीय अस्पताल में कितने डेंगू के मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं, इसकी जानकारी सिविल सर्जन कार्यालय को है ही नहीं। अतः प्राइवेट अस्पताल छुपा रहे हैं मरीजों के आंकड़े। तो वहीं मुजफ्फरपुर की बात करें तो हर दिन 5 से 8 बच्चे वायरल बुखार से पीड़ित हो रहे हैं। बिहार में बच्चों में वायरल बुखार का काफी ज्यादा खतरा दिख रहा है। लगातार बच्चे मर भी रहे हैं। आज पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का रिजल्ट आने वाला है। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के राज्य के 34 जिलों के 48 प्रखंडों के 692 ग्राम पंचायतों की गणना का काम शुक्रवार की सुबह 8 बजे से ही शुरू हो गया है और आज गांव की सरकार फिर से बन जाएगी। आज पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का रिजल्ट आ रहा है। थोड़ी देर में रिजल्ट पब्लिश कर दी जाएगी।